ओम नवो नवो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम गुरुर् सर्वसाधवा प्रणामा पारंगता परब्रह्म परापरम सुमम देव निरंजनम निराकारं निर्बलं तस्य दादु वंदनम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिवे प्रचोदयात्। ओम अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानाय प्रचोदयात्। ओम गणाधिपते विद्महे शंभुपुत्राय धीमहि तन्नो गणपते प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिके त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव देव। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, क्षमा करें। श्रीमद् देवी भागवत से ली गई इस कथा को हाँ, लोगों ने पूछा गाय को माँ क्यों मानते हो, उसी बात पे एक कथा को लेकर के चल रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु महेश तीन देव जो हुए हैं, जिनको सारा संसार भगवान के नाम पर जानता है, इनके भी पिता हैं और इनकी भी माँ है। श्रीमद् देवी भागवत में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के माँ बाप का नाम दिया है। ये तीनों पुत्र जो हैं अष्टांगिनी दुर्गा माँ के हैं। ब्रह्मा को सृष्टि का रचनहार बनाया और विष्णु जी को जगत का पालनहार बनाया। भगवान शिव को जो है संहारक यानी मतलब मारने वाला बनाया। ये तीन पुत्र जो हुए हैं भगवान के रूप में इस संसार में जाने जाने वाले ये तीन पुत्र हुए हैं। और इनके पिता का नाम है काल। इनके पिता का नाम है काल। ये काल का लोक है। यहाँ काल का मतलब बैनामा हो चुका है, काल का ही लोक है। और ये तीनों उनके पुत्र हैं। एक पुत्री है जिसका नाम है गाय। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर में जन्म लिया तो गाय को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। सुरभि माता कहा, गाय माता कहा। ये
इस कथा में जो बताने वाली बात है, मैं वो बात आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए कुछ गलत काम भी किए, जिसकी वजह से अष्टांगिनी दुर्गा नाराज हो गई और ब्रह्मा और तथा गाय को श्राप दे दिया, जा तेरे कई सांड तेरे पति होंगे। और ब्रह्मा जी को पूजा से, संसार की पूजा से रिक्त कर दिया। बस संक्षेप में आप लोगों को बता रहा हूँ, खोल करके कोई बात नहीं बता रहा हूँ, ताकि भगवान के ऊपर कोई लालचन लगाने से पहले मुझे समाज की तरफ देखना है। जो बात मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, ये इसीलिए भगवान ने इसको अगले जन्म में द्वापर युग में माता का दर्जा दिया। ये भगवान की बहन थी। और अब सबसे प्रथम देवी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे प्रथम देवी मानी जाने वाली माँ है। जो लोग इसे काटते हैं वो भी बहुत गलत करते हैं, क्योंकि गाय उनकी भी माँ है। अब मैं आपको बताऊंगा गाय कैसे उनकी माँ हुई। ये आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं, क्योंकि जो सर्वप्रथम भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची है, उसके जरिए से जो है सारे बाद में ही निकले हैं। क्योंकि सर्वप्रथम सनातन धर्म की स्थापना जो करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने, ऋग्वेद में तो ये लिख दिया सीधे सीधे कि मैंने मन से ब्राह्मण को बनाया, बाहों से क्षत्रिय को बनाया और जंघाओं से वैश्य को बनाया और पैरों से शूद्र को बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है। मनु पुराण में ये लिखा, एक नर और एक मादा से ही सारी सृष्टि का रचनाहार हुआ और उसी से सारी सृष्टि रची। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। क्यों? अगर शूद्र और ये ब्राह्मणत्व का वो लगाएंगे इसमें, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। ये भगवान ने ही बड़ा छोटा क्यों बना करके भेजा है? मनुष्य तो जितने हैं, ऊंच नीच की भावना होनी नहीं चाहिए। मनुष्य तो सारे बराबर हैं, छोटे हों या बड़े हों, कोई भी हो, मनुष्य मानव सारे ही बराबर हैं। तो भगवान ने बनाया तो वहाँ से तो कोई जातियाँ बनाई नहीं हो सकती हैं कि भाई तो पैरों से निकला तो शूद्र हो गया, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जो ये मनु पुराण जो कह रहा है, इस बात को मैं लेकर के चल रहा हूँ। भगवान ने जितने भी लोग बनाए हैं सारे बराबर हैं और सबको सृष्टि रचने के लिए एक नर और एक मादा बनाई थी। मनु पुराण में यही जिक्र मिलता है। इनके जो पहले मनमंत्र के जो सांगमनु शत्रुपा हुए हैं, जिनसे सूर्यवंश की स्थापना हुई है। इसी सूर्यवंश से एक ये बात भी लोगों ने पूछी है, इसी सूर्यवंश में बहुत सारी शाखाएं हुई हैं। इसमें चंद्रवंश भी चला है और चंद्रवंश की सूर्यवंश को छोड़ देते हैं, वहीं पर सूर्यवंश में अनेक महान राजा हुए, जिसमें अयोध्या से जाने जाते हैं। इसमें बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। और मैं थोड़ी चंद्रवंश की तरफ चल रहा हूँ। चंद्रमा के वंश कहाँ से कैसे शुरू हुए हैं? महर्षि सूर्यवंश में महर्षि एक कर्दम ऋषि हुए हैं, जिनकी कन्या का नाम था अनसुईया, और जो महाराज आत्रि थे, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इनका नाम जो था, पहले महात्मा के रूप में जो इस पृथ्वी पर जब आए थे, तो ये यात्रा करने के लिए निकल पड़े, इसलिए इनका नाम यात्री पड़ गया।
और इनका नाम पहले ब्रह्मा जी के ही नाम पर था। और ये जो है यहाँ पर इनका अनसुईया के साथ में विवाह हुआ। अनसुईया का प्रथम जो पुत्र हुआ जिसका नाम चंद्रमा रखा गया। और चंद्रमा अपने बड़े होने के बाद में देवताओं के गुरु जो स्वर्गलोक में जो आश्रम था, गुरु आश्रम में ये पढ़ने गया और वहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहा था। उस समय जो बृहस्पति जी थे वो पृथ्वी लोक का भ्रमण करने चले गए और उनका जो करीब 1 साल तक जो है लग गया, जिससे गुरु बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, वो चंद्रमा को देख करके मोहित हो गई और इसके साथ में सहवास करने पर बुध नाम का पुत्र पैदा हुआ। यह चंद्रवंश की कथा चल रही है। ये चंद्रमा से बहुत सारे वंश निकले हैं। इसमें से सोमवंश, जैसे गुजरात में मंदिर है सोमनाथ जी का, इससे सोमवंश भी चला है। चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध। बुध इस पृथ्वी पे आकर के बहुत बड़ा महात्मा बना। जो एक सरोवर में जो है तपस्या कर रहा था, उस सरोवर में भृगवंशी ब्राह्मणों की कन्या जो थी स्नान करने के लिए गई, तो इसके यौवन को देख करके महात्मा बुद्ध की समाधि खुल गई और इन्होंने जो है जो भृगवंशी कन्या प्रभा थी उसके साथ में सहवास करने से पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ और पुरुरवा का पुत्र राजा आयु हुआ। राजा आयु को एक ब्राह्मणों की कन्या जो थी प्रजा ब्याही हुई थी। महाराज आयु का पुत्र हुआ राजा नहुष। ये बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ। इसने 100 अश्वमेध यज्ञ करके देवराज इंद्र के सिंहासन को छीन लिया था, जिसमें इंद्र घबरा गया और अपनी राजधानी को छोड़ करके चला गया। मगर पृथ्वी और आकाश पर दोनों पर ही राजा नहुष का शासन था। उस समय राजा नहुष जो है सफ़ेद घोड़ा पर शिकार खेलने के लिए स्वर्गलोक में चला है घूमने के लिए। तो सारे लोगों से घूम करके जहाँ देवराज इंद्र का महल था उस महल के पास में आया। देवराज इंद्र की पत्नी जो थी फैला करके अपने केसों को छत पे सुखा रही थी। राजा नहुष उसकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गया और इसकी बुद्धि खराब हो गई। वहीं से इसने सची से विवाह करने की प्रणा की और इसने जो है महारानी सची से विवाह करने के लिए अपना संदेश भेजा। तो सची जी अपने गुरु बृहस्पति के पास में पहुंची और उन्होंने पूछा, राजा नहुष अब मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता है, इसलिए गुरुदेव मुझे कुछ बता दो, ऐसी बात बता दो जिससे जो है ये पापी हमारा पीछा छोड़ दे। तो इन्होंने श्री बृहस्पति जी ने ये कहा कि सची, दिल से किया गया प्रेम वो उससे पतिव्रत धर्म भंग होता है, इसलिए तुम जो है राजा नहुष की बुद्धि को खराब कर दो। तुम अपने दिल से ना करने वाले अपने पति के दुख में साथ देने वाली एक स्त्री हो, इसलिए तुम्हारा कोई पतिव्रत धर्म पर दाग नहीं लगेगा। अपने पति देवराज इंद्र से आज्ञा लेकर के राजा नहुष के लिए पत्र लिखो कि सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ करके जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तो ये जो संदेश लिख करके राजा नहुष के लिए भेजा गया। राजा नहुष सबको बुला करके और ये कहता है कि मैं सची के साथ में विवाह करूंगा और वो उन सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ करके जब जाते हैं महाराज नहुष, तो वजन इतना
ज़्यादा था और राजा नहुस बार बार ये बोल रहा था कि जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए, तो ब्राह्मणों ने ये श्राप दे दिया, जा, तू मेरे लिए राजा नहीं मक्कार एक सर्प के समान है और तू सर्प होनी को चला जा। राजा नहुस उसी समय सर्प होनी को चले गए। इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम है अयापी। महाराज अयापी महान प्रतापी राजा हुए हैं, जिनसे बहुत सारे वंश चले हैं। इनकी 2 पत्नियां थीं, एक सर्वनिष्ठा, एक देवयानी शुक्राचार्य की थीं और सर्वनिष्ठा जो थीं बृहस्पति की थीं। हम जन्म जाति नहीं बताना चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यदु और तुर्वसु ये जो थे सर्वनिष्ठा के पुत्र हुए हैं, और द्रहु, अनु और कुरु ये जो है देवयानी के 3 पुत्र हुए हैं। महात्मा जो यदु हुए हैं बहुत ही अच्छे पुत्र हुए हैं, क्योंकि 4 पुत्रों पर 5 पुत्रों पर आशा थी महाराज अयापी की। जब शुक्राचार्य ने श्राप दिया था, उनको बुढ़ापा में बदल दी थी जवानी उनकी, किस लिए कि जो सर्वनिष्ठा जो थी वो बांधी थी और देवयानी जो रानी थी। तो जब देवयानी को पता चला कि इनके भी पुत्र मेरे पति से पैदा हैं, तब उन्होंने अपने पिता को बताया और पिताजी ने उनको श्राप दे दिया। श्राप बस वो बुढ़ापे में तब्दील हो गए। सबसे जवानी मांगते रहे बाद में कि मुझे जवानी दे दो, मैं जो है जवान रहना चाहता हूँ। किसी पुत्र ने जवानी नहीं दी। सबसे छोटा पुत्र था यदु, उसने जो है अपनी जवानी अपने पापा को दे दी, जिससे वो जीवन भर आनंद होते रहे। और जब बुढ़ापे में बदलने वाली उनकी दिन आए, तब उन्होंने जो है अपनी जवानी अपने वापस पुत्र को दे दी, जिससे यदु जो है और उन्हें साथ में महाराज अयापी ने और बहुत लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ यदु, तुम्हारे वंश में बहुत अच्छे महान प्रतापी राजा होंगे और तुम्हारे वंश में भगवान का भी अवतार होगा। ये वरदान जो है बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सदा साथ में रहता है। और अनु, द्रहु और कुरु, इनमें से इनकी कुरु से कौरव पांडवों का जन्म हुआ आगे चल कर के बहुत सारी पीढ़ियों के बाद में, और अनु से इनके बीच की मध्यम वर्ग की जो जातियां हैं बैकवर्ड में आने वाली, इनमें बहुत सारे लोगों को जन्म हुआ। महाराज अयापी ने इनको श्राप दिया था कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों में जो तुम्हारे वंश में जो पुत्र पैदा होंगे वो अपनी पूरी उम्र भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतनी मेहनत और दुनिया के जंजाल में अपनी आयु कम भोग करके मौत को प्राप्त होंगे। और कुरु को ये श्राप दिया था महाराज अयापी ने, तेरे वंश में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा। और जो महाराज द्रहु हैं, इनको श्राप दिया, तू चला जा, तू मेरे धर्म को ना मान, तू दूसरे धर्म में परिवर्तित होगा और तेरे वंश के लोग जो है निचले प्रदेश में राज्य करेंगे, पंजाब जैसे निचले प्रदेश में राज्य करेंगे। और महाराज यदु को उन्होंने वरदान दिया, यदु, तुम्हारे वंश में बहुत सारे महान प्रतापी राजा होंगे, अत्यंत वंश तुम्हारे वंश से चलेंगे और तुम्हारे वंश में बहुत सारे राजपूतों का भी जन्म होगा, जिनकी लड़कियां सूर्यवंश क्षत्रियों में जाएंगी और सूर्यवंश की लड़कियां चंद्रवंश क्षत्रियों में जाएंगी। इनके वंशावली के बारे में भी बताना चाहिए था, लेकिन इसके बाद में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि कितने वंश निकले हैं इनमें से। धर्मात्मा यदु के वंश आगे बढ़ता चला गया, इसमें भी बहुत महान प्रतापी राजा होते चले गए। और जो तुर्वसु था उसको श्राप दिया महाराज अयापी ने, जा, तू चला जा, तू मलच्छ है,
तू नीच है, तूने आज तक मेरी कोई भी बात को नहीं माना, तू मेरे धर्म को छोड़ करके चला जा। और वही तुर्बसु से मुसलमान वंश की स्थापना हुई। वो अपने पूर्वजों को बहुत मानता है, चंद्रमा की पूजा आज भी करता है। जब तक ईद का चंद्रमा नहीं देख लेता है तब तक वो भोजन नहीं करता है। इसलिए जो मुसलमान है ये भी चंद्रवंशी है। और मेरी नज़रों से मेरे देश से बहुत दूर चला जा, इसलिए ये जाकर के मलच्छ देश का राजा बना। यानी जहाँ मतलब मलच्छ ही लोग रहते हैं, ऐसे मुसलमानी राजा बना। इसमें बहुत माना हुआ एक कालयवन नाम का, जिसने भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध करने के बाद में जल के भस्म हो गया, इसी वंश में राजा हुआ। मुसलमान का वंश वहाँ से ही चला है। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो गौ माता है उनकी भी माता है, मेरी भी माता है, संसार के सभी प्राणियों की ये माता है। क्योंकि भगवान की बहन थी। सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं, ना कोई इससे अधिक पुरानी कोई किताब है, और ना ही इससे अधिक पुराना कोई धर्म है। यहाँ से धीरे धीरे महाराज अयापी जो हुए मूल राजा हुए हैं, इनके वंश के बाद में कई एक वंश जो है वहाँ से स्थापना हुई, जो आगे चल कर के अब कहते हैं नहीं मेरा वो धर्म था। किसी का कोई धर्म नहीं था, सनातन धर्म की ये पृथ्वी थी। ये पृथ्वी लोग, ये मनमंत्र पूरा जो है सनातन धर्मियों का था। ये सनातन धर्म ही था, इसमें ही सारे वंश निकले हैं। मुसलमान की धर्म की स्थापना तुर्बसु से हुई, जो यदु का भाई है। ये जाकर के विदेश का राजा हुआ, देश को छोड़ गया था और वहाँ जाकर के अपनी धर्म की स्थापना की। इसकी कथा और भी लंबी है, और अब मैं यदु के लेकर के चल रहा हूँ। यदु के 156 पीढ़ियों के बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसमें महान प्रतापी राजा हुए हैं। देखो यदुवंश में 2 वंश जाकर के आगे भी बट गए, एक वृश्चिक वंश, एक अंधक वंश। अंधक वंश में श्री कृष्ण का जन्म, वृश्चिक वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और अंधक में कंस का। और ये का नाम मथुरा का राजा जो हुआ है अहुक, इसके जो 2 पुत्र हुए हैं, उग्रसेन और देवक। और बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र हुए थे वसुदेव, जिनको देवकी ब्याही थी। उनके गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और यहाँ से जो है यादवों का और विस्तार बढ़ गया, यदुवंश की शाखा और बढ़ गई। इसलिए ये जो भी आप कहेंगे तो वीडियो में बनाऊंगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा, इसलिए मैंने सिर्फ ये बताया है कि गाय मुसलमानों की भी माँ है और हिंदुओं की भी माँ है। इसको मैं पुराणों को खोल करके दिखा दूंगा। सनातन धर्म से पुराना कोई पुराण नहीं है। सनातन धर्म आदि है और सनातन धर्म ही अंत है। 18 वेद, 18 पुराण भगवान के इस पृथ्वी पर, 18 वेद, 6 पुराण और 6 शास्त्र, और 18 वेद, 6 शास्त्र और 4 पुराण, ये सारे जो भी 28 होकर मिले जाके इनमें खंगाले जाएं तो भगवान के इस पृथ्वी पर पता नहीं कितने अनगिनत अवतार हुए, जिसके कारण जो है भगवान के इतनी प्रतिमाएं हैं, इतने रूप हैं। इसलिए हर मनमंत्र में, हर युग में प्रभु के जन्म हुए। जैसे भगवान विष्णु के इकट्ठे दिखा दिए जाते हैं, 24 अवतार हुए हैं, ऐसे शिव के भी अवतार हुए हैं, कुछ 12 रुद्राई अवतार हुए हैं। ऐसे जो है पूरी पृथ्वी पर इनका आधिपत्य था। भगवान यही हमारे पालन करता है और यही जो है सब कुछ, और यही संघारस हैं। यही इन्हीं की शरण में जाने से जो है हमें आगे की रास्ता मिलती है, तब मैं आगे जा सकता हूँ। प्रथम ये हैं और इन्हीं से मैं आगे जा सकता हूँ। इन्हीं को गुरु बनाओ, इन्हीं से शिक्षा लो और इसके बाद में आगे बढ़ो। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से मैंने
आपको ये कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वर्ण्याम महापुण्यम सर्व पापम हरानि राम। यहाँ से जो है यदुवंश की कथा चलती है। महाराज जो सूरसेन, उग्रसेन और भगवान कृष्ण का जन्म, यहाँ से यदुवंश की कथा चलती है। जिस कथा को सुन करके समस्त पाप मिट जाते हैं। उन्होंने बोला, वाण्याम महापुण्यम सर्व पापम हरानि राम, यदुर्वंशम निरासत्वा सर्व पापम मोक्षते। अब आप लोगों के समक्ष इतना ही प्रसंग रख रहा हूँ। आगे फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।